हेलो डियर स्टूडेंट, आज एक और इम्पोर्टेंट सेशन में आप सभी का स्वागत है। तो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे साइंस की सीरीज का लास्ट चैप्टर, जिसका नाम है कचरा संग्रहण एवं निपटान। चलिए शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 16 को और देख लेते हैं इसमें कचरा संग्रहण और निपटान वाले चैप्टर में क्या क्या दिया गया है। तो देखिए यहाँ पे दिया गया, सबसे पहले हम लोग कचरा का निपटान कैसे करेंगे। तो यहाँ पे दिया गया है, जो सफाई कर्मी होते हैं कूड़ा एकत्र करके ट्रकों द्वारा निचले खुले क्षेत्रों में, जहाँ गहरे गड्ढे गर्त होते हैं, ले जाते हैं। इन खुले क्षेत्रों को भराव क्षेत्र कहते हैं। तो देखिए यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि जो भराव क्षेत्र होते हैं वो किसे कहते हैं। तो जैसे सपोज करते हैं कि जो शहर हमारा है, शहर से कचरा हम लोग इकट्ठे कर लेते हैं। जो कहीं भी ऐसा स्थान होता है जहाँ बहुत ज्यादा गड्ढा होता है, उस क्षेत्र में जाकर के हम लोग उस कचरे को डाल देते हैं। कुछ समय बाद क्या होता है, जो गड्ढा होता है भर जाता है, और फिर जो जो ये क्षेत्र होता है उस पर हम लोग कुछ ना कुछ बिल्डिंग का निर्माण कर देते हैं, या तो हम लोग पार्क बना देते हैं या फिर स्कूल बना देते हैं। इस जो आपका पहले जो गड्ढा था, अनयूजुअल जो प्लेस था, उसको हम लोग इस भराव क्षेत्र द्वारा बना करके इसको यूज में लाते हैं। तो कचरे का निपटान इस प्रकार से होता है, और हम लोग क्या बोलते हैं, ऐसे क्षेत्र को हम लोग बोलते हैं भराव क्षेत्र। आगे देख लेते हैं, एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है, दिया गया है, भारत के प्रधानमंत्री ने 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत अभियान का शुभारंभ किया। इस अभियान का लक्ष्य 2 अक्टूबर 2019 तक खुले में शौच से मुक्त भारत का निर्माण करना था। तो देखिए, स्वच्छ भारत जो अभियान था वो पूछेगा कब शुरू हुआ था, तो हम लोग बोलेंगे 2 अक्टूबर 2014 से शुरू हुआ था, और लक्ष्य कब तक का था, 2019 तक का लक्ष्य था। आगे देख लेते हैं, आगे हमारा है, कुछ शहरों तथा नगरों में नगर पालिकाएं 2 प्रकार के कचरे को एकत्र करने के लिए 2 पृथक कूड़ेदान का उपयोग करती है। तो देखिए, जो कूड़ेदान होता है वो जनरली 2 रंग का होता है। एक तो नीला रंग का होता है और एक जो होता है वो हरा रंग का होता है। अब ये जो नीला रंग का होता है उसमें ऐसे कचरे को रखते हैं जिसका हम लोग फिर से यूज कर सकते हैं, जिसका हम लोग पुनः उपयोग कर सकते हैं। जैसे प्लास्टिक की वस्तुएं हो गई, धातुएं हो गई और कांच। जो प्लास्टिक की वस्तुएं होती है उसको हम लोग रिसाइकल करके कोई नई वस्तु बना सकते हैं। धातुएं जो मेटल होती हैं उनसे भी हम लोग कई नई चीजें बना सकते हैं। तो जो पुनः उपयोग की जाने वाली जो वस्तुएं होती है उसको हम लोग नीले कूड़ेदान में रखते हैं। आगे है हरे कूड़ेदान। तो देखिए, जो हरा कूड़ेदान होता है उसमें ऐसे वस्तुओं को रखते हैं जो कि डिकम्पोज हो सके, समय के साथ वो क्या हो सके, डिकम्पोज हो सके। तो क्या है, रसोई घर के जितने भी सामान होते हैं, जितने वेस्ट मटेरियल होते हैं, वो पादप हो गए और जंतु अपशिष्ट जो हो गए, उनको हम लोग क्या करते हैं, डालते हैं हरे कूड़ेदान में। तो यहाँ फिगर में दिया गया हरा डिब्बा, जिसमें हम लोग रखते हैं गीला कचरा, ऐसा कचरा जो क्या हो सके, समय के साथ डिकम्पोज हो सके। और एक आपका है नीला डब्बा, जिसमें हम लोग रखते हैं सूखा कचरा, जैसे प्लास्टिक की बोतलें हो गई, न्यूज़पेपर वगैरह ये सब हो गए, उसको हम लोग रखते हैं सूखे कचरे में। आगे देख लेते हैं, आगे हमारा है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो आपका टॉपिक होता है, वर्मी कंपोस्टिंग। ये जो वर्मी कंपोस्टिंग होता है उससे हर बार कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर पूछता है, तो पढ़ लेते हैं। इसमें क्या होता है कि देखिए, हम जानते हैं जो केचुआ होते हैं वो किसानों के मित्र कहे जाते हैं। अब जो केचुआ होते हैं वो किसानों के मित्र कैसे होते हैं, तो देखिए, जो केचुआ होते हैं वो क्या करते हैं कि मिट्टी में रहते हैं, और ये क्या करते हैं कि गीली मिट्टी को खाते हैं। फिर क्या करते हैं, जो जमीन होता है उसको ये पोला बनाते हैं, क्योंकि उसमें क्या करते हैं, वायु के लिए वो लोग छिद्र कर देते हैं, जिससे ये लोग ऑक्सीजन ले सके। और जो मिट्टी होती है, अगर उसमें ऑक्सीजन जाएगा तो जो हमारी फसल होती है वो काफी अच्छी होती है। तो यहाँ पे है कि आइए यह पता लगाएं कि केचुए की एक प्रजाति, जिसको हम लोग लाल केचुआ बोलते हैं, कंपोस्टिंग में कैसे उपयोगी होता है। तो जो लाल केचुआ होता है, आपको फिगर में दिख रहा होगा, ये जो लाल केचुआ है वो कंपोस्टिंग में कैसे यूज होता है। कंपोस्टिंग मतलब होता है खाद बनाने की प्रक्रिया, उसमें कैसे यूज होता है। तो यहाँ पे है, लाल केचुओं की सहायता से कंपोस्ट बनाने की इस विधि को वर्मी कंपोस्टिंग या फिर कृमि कंपोस्टिंग कहते हैं। तो वर्मी कंपोस्टिंग में क्या होता है, हम लोग केचुए का यूज करके खाद बनाते हैं। वर्मी कंपोस्टिंग द्वारा हम भी खाद बना सकते हैं। तो कैसे बना सकते हैं, यहाँ पे है, मैदान में आइए एक गड्ढा 30 सेंटीमीटर गहरा खोदें, अथवा कोई लकड़ी का बॉक्स किसी ऐसे स्थान पर रखें जो न तो बहुत गर्म हो और न ही बहुत ठंडा हो। तो पहले हमें एक ऑप्शन ये है कि हम जमीन में गड्ढा खोद करके इस खाद को बना सकते हैं। दूसरा ऑप्शन ये है कि हम किसी बॉक्स का यूज करते हैं, सपोज करते हैं ये हमारा बॉक्स है, इसका हम लोग यूज कर लेते हैं। तो ये हम लोगों ने ऐसा बॉक्स रखा हुआ है जो कि ऐसे प्लेस पे है जो ना अधिक गर्म है और ना ही अधिक ठंडा है। आगे बोल रहा है, तली में रेत की 1 से 2 सेंटीमीटर मोटी परत बिछा लेना है हमें। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, इसमें हमें रेत बिछाना है। सपोज करते हैं ये हमारी 1 से 2 सेंटीमीटर रेत वाली परत हो गई, यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं रेत। फिर आगे क्या बोल रहा है, अब रेत के ऊपर सब्जियों अथवा फलों के अवशिष्ट बिछा दे। तो हमें क्या करना है, सब्जी अथवा फल के अवशिष्ट बिछाना है। सपोज करते हैं ये हमारी सब्जी वाली लेयर हो गई, ये क्या है, आपकी सब्जी वाली लेयर है।
अब क्या करना है, कुछ जल छिड़क कर इस परत को नम बनाइए। ध्यान रहे कि जल इतना अधिक न हो कि वह बहने लगे। तो हमें क्या करना है, अगर ये लकड़ी का डिब्बा हमारा है, बॉक्स है या फिर जमीन ही है, तो हमें बहुत ज्यादा जल का यूज नहीं करना है। एक निश्चित अनुपात में हमें जल का यूज करना है, जिससे क्या हो, जो हमारा अवशिष्ट है वो बहने ना लगे। आगे अवशिष्ट की परत को दबाइए नहीं, इसे पोला ही रहने दीजिए, ताकि इस परत में पर्याप्त मात्रा में वायु एवं नमी बनी रहे। तो हमें क्या करना है, ये जो परत है सब्जी वाली, उसको हमें अधिक दबाना नहीं है, ताकि इसमें जो वायु है वो आराम से जा सके और नमी जो है वो बनी रहे। आगे हमें क्या करना है, आगे करना है कुछ लाल केचुए खरीद कर इन्हें अपने गड्ढे में रखिए, और अब इन्हें जूट की बोरी या पुरानी चादर से अथवा घास से हल्के से ढक दीजिए। अब हमें इसमें क्या करना था, अब हमें डालना था क्रीमी। ये जो हमारा लेयर है ये क्या हो गया, ये क्रीमी का है। यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं लाल क्रीमी का लेयर कर करके फिर उसके बाद क्या हमें करना है, किसी चीज से ढक देना है। सपोज करते हैं हमें घास से ढकना है, तो हम लोग इसको ग्रीन कलर से ले लेते हैं। ये हमारा हो गया घास। घास से हमें क्या करना है, ढक देना है। तो इस प्रकार से हमें सीक्वेंस वाइज करना है। तो फिर उसके आगे क्या है, लाल केचुओं को भोजन चाहिए। अब जो लाल केचुए हमने डाले हैं उसको भोजन चाहिए, तो इन्हें हम क्या दे सकते हैं, इन्हें फल तथा सब्जियों के अवशिष्ट, जिसमें कॉफी चाय छानने के बाद बची हुई जो पत्तियां होती हैं चाय की, वो खेत एवं बगीचे के खरपतवार हम लोग दे सकते हैं। मतलब जितनी भी चीजें हैं जो डिकम्पोज हो सकती हैं, जैसे फल हो गई, सब्जी हो गई, इनके जो अवशिष्ट होते हैं उसको हम लोग उसको खाने के लिए दे सकते हैं। इस गड्ढे में इस भोजन को लगभग 2 से 3 सेंटीमीटर गहराई में दबा कर रखना अच्छा हो सकता है। तो हमें क्या करना है, 2 से 3 सेंटीमीटर दबा के रखना है। आगे है कुछ दिनों के अंतराल गड्ढे में पदार्थों को धीरे धीरे मिलाते रहें, इसकी ऊपरी सतह को हिलाते रहें। तो हमें क्या करना है, जो हम लोगों ने पोषक तत्व डाला है, उसमें जो हम लोग फूड मटेरियल डाला है, उसको क्या करना है, बार बारी से इसको हिलाना है, ताकि जो उसका प्रोसेस है वो अच्छे से हो सके। आगे है कि लाल केचुए के दांत नहीं होते हैं, इनमें एक विशेष संरचना होती है जिसे गिजर्ड कहते हैं। तो देखिए यहाँ से सबसे अच्छा क्वेश्चन बनता है कि जो गिजर्ड होता है वो कहाँ पाया जाता है या फिर किस एनिमल में पाया जाता है। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि ये केचुआ के अंदर पाया जाता है। जो गिजर्ड होता है ना, वो भोजन को पीसने का काम करता है। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि इनमें से कौन सा ऐसा फंक्शन है जो गिजर्ड के द्वारा होता है। तो हम लोग क्या बोलेंगे, भोजन को पीसने वाला काम जो होता है वो गिजर्ड की सहायता से होता है। यदि आप अंडे के छिलके अथवा समुद्री शंख अथवा सीपी का चूरा आहार के साथ मिला देंगे, तो यह आहार के साथ कृमि के गिजर्ड में पहुंच जाता है और भोजन को पीसने में इसकी सहायता करता है। तो देखिए, जो कृमि हम लोगों ने पाला है अपना वर्मी कंपोस्टिंग में, उसको हम लोग क्या करते हैं, अगर हम लोग अंडे के छिलके डाल देते हैं, समुद्री शंख या फिर सीपी का चूरा डाल देते हैं, तो जो भोजन वो लोग करेंगे, जो भोजन लाल कृमि खाता है, उस भोजन के माध्यम से वो जो आपका जो अंडे का छिलका या फिर सीपी का जो चूरा है वो क्या होता है, उसके गिजर्ड में पहुंच जाता है, और गिजर्ड में जो होता है भोजन पीसने में सहायता करता है। आगे है, कोई लाल कृमि एक दिन में अपने शरीर के भार के बराबर आहार खा सकता है। तो ये भी सही है कि देखिए, जो कृमि होते हैं वो क्या करते हैं, अपने शरीर के भार के बराबर ये खाना खा लेते हैं। अच्छा देखिए, जो वर्मी कंपोस्टिंग होती है, जब उसकी प्रोसेस पूरी हो जाती है, सपोज करते हैं ये जो हमारी वर्मी कंपोस्टिंग है, यहाँ पे खाद बन गया। अब हमें करना क्या है, अब हमें बार बार कृमि को न डालना पड़े खाद बनाने के लिए। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एक किनारे पे सपोज करते हैं ये हमारा पूरा गड्ढा है, यहाँ से लेके पूरा नीचे तक ये गड्ढा हमारा है। तो हम लोग क्या करेंगे, जो एक किनारा इसका है, सपोज करते हैं इधर किनारे पे हम लोगों ने क्या किया कि इस किनारे पर अगर हम लोग फूड मटेरियल डाल देते हैं, तो जो कृमि होते हैं ना, वो क्या करते हैं, चलते चलते इस किनारे पे इकट्ठा हो जाएंगे। जहां उनको भोजन मिलेगा वो कृमि हर जगह से आकर के उस भोजन वाले एरिया में वो लोग इकट्ठा हो जाएंगे। इस प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, इतना जो दूर का जो आपका स्पेस बचा हुआ है उसका हम लोग खाद का यूज कर लेते हैं, और जो आपका कृमि होते हैं वो एक किनारे रहते हैं, फिर से हम लोग क्या कर सकते हैं, भोजन को बिछा करके इन कृमि का फिर से यूज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये तो थी आज की वीडियो। आई होप कि आज की वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।